हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार मैं आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ज्ञान के द्वारा आपके पास कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। यह वीडियो मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार सेमेस्टर एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का देने जा रहे हैं उनके लिए लाया हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बोर्ड की कॉपियों का फ्रंट पेज कैसे फिल करेंगे, कैसे भरेंगे, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आपकी कॉपी नहीं चेक हो पाती है, आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपके रिजल्ट में गड़बड़ी आ जाती है। तो ये बहुत ध्यान से भरना है। और इसको भरने से पहले आपको कुछ और बता दें इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप चूँकि इसको भरने में टाइम लगता है, इसलिए आप आधे घंटे पहले ज़रूर क्लासरूम में पहुंच जाएं, कॉपी भरना शुरू कर दें। आपका पेपर अगर सुबह हो रहा है तो 9 बजे से 12 बजे तक हो रहा है, और अगर शाम को हो रहा है तो 2 बजे से 5 बजे तक होता है। तो अगर 9 से 12 का पेपर है तो आप 8:30 बजे सुबह पहुंच जाएं, और अगर 2 से 5 का पेपर है तो आप 1:30 मतलब 1:30 बजे तक ज़रूर क्लासरूम में बैठ जाएं और अपना कॉपी भरना शुरू कर दें। तो ये है बच्चों हमारे बोर्ड की कॉपी का सैंपल जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस बोर्ड की कॉपी के सैंपल में टोटल जो है वो 4 पार्ट है। ये देखिए लिखा हुआ पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट 1। देन ये लिखा है पार्ट 2, ये है हमारा पार्ट 2 इतना। देन ये पार्ट 3 यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखिए ये पार्ट 3। देन नीचे वाला ये जो है ये क्या है, पार्ट 4, ये पूरा पार्ट 4 है। तो हमारी कॉपी के टोटल 4 पार्ट बने हुए हैं। अब हम ध्यान से शुरू से देखते हैं कि हर पार्ट में हमको क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पार्ट 1 से। लेकिन पार्ट 1 से स्टार्ट करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन और सुनिए ध्यान से कि आपको यहाँ पे सिर्फ बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, आपको जेल पेन यूज नहीं करना है, बॉल पेन यूज करना है, और वो भी काला या नीला, ठीक है। और कोई कलर का पेन आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जेल पेन मत लाइएगा, बॉल पेन लाइएगा, काला या नीला। तो देखिए पार्ट 1 हम भरने जा रहे हैं। पार्ट 1 में देखिएगा सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जिस दिन आपका पेपर हो रहा है उसका डेट आप यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे मान लिया आपका 17 को पेपर है तो 17/11/2025। देन आपका लिख रहा है ब्रांच, आप लिखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। देन यहाँ लिख रहा है रूम नंबर, किस रूम में आपका ड्यूटी एग्जाम दे रहे हैं आप, जस्ट लाइक M107, M209, M303, M104, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप टीचर से भी पूछ सकते हैं, वैसे आपको पता है। देन यहाँ लिखा है क्यूपी नंबर, क्यूपी नंबर मतलब क्वेश्चन पेपर नंबर। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें पेपर का क्यूपी नंबर लिखा होगा, तब उस समय आप इसको भरेंगे। क्यूपी नंबर 4 डिजिट का होता है, यहाँ आप उसको भर देंगे। देन सब्जेक्ट आपको पता है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर क्या क्या है। जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स फर्स्ट है तो मैथमेटिक्स फर्स्ट लिख देंगे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिख देंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स लिख देंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लिख देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ शिफ्ट, कब है आपका एग्जामिनेशन, मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग या इवनिंग लिखेंगे, या फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट लिख देंगे, या जैसा चाहें आप लिख सकते हैं। तो मॉर्निंग या इवनिंग लिख देंगे। देन यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ कैंडिडेट का नाम, आपका नाम क्या है, यहाँ आप अपना नाम अपना लिख देंगे। देन यहाँ लिखा हुआ रोल नंबर, रोल नंबर यहाँ पे जब आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो एडमिट कार्ड पे 2 चीज़ें लिखी होती हैं। एक तो इनरोलमेंट नंबर जिसमें लिखा होता है ई से स्टार्ट होता है, ई कैपिटल ई से, वो इनरोलमेंट नंबर है। यहाँ क्या भरना है आपको, रोल नंबर। दूसरा होता है रोल नंबर, तो यहाँ इनरोलमेंट नंबर नहीं भरना है, आपको रोल नंबर भरना है। याद रखिएगा यहाँ रोल नंबर भरिएगा। इनरोलमेंट नंबर अगर आपने भर दिया तो कॉपी चेक नहीं होगी, फिर आपके रिजल्ट में MW लिख के आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
वैसे आप जो डिटेल भरते हैं वो आपके क्लास में जो टीचर रहता है वो भी ध्यान से देख के इसको चेक करता है और फिर साइन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लिया वो ध्यान नहीं दे पाए तो आपकी कॉपी फंस जाएगी, ठीक है, आपका रिजल्ट रुक सकता है। इसलिए यहाँ रोल नंबर जरूर लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर और यहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, ठीक है। स्टूडेंट का साइन कर देगा, जो अपना बच्चे अपना साइन कर देंगे, और जो टीचर है वो यहाँ पे साइन करेगा, उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। ये पार्ट 2 आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये जब आपकी कॉपी चेक होती है तो जो कॉपी फैकल्टी या टीचर चेक करता है वो उसको भरना होता है। तो ये आपको कुछ नहीं भरना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। ये आपको कहीं भी कुछ नहीं भरना है, ठीक है। हम आते हैं सीधे पार्ट 3 पे। ये पार्ट जितना है वो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखिएगा क्या भरना है। सबसे पहले लिखा है ब्रांच नेम। आपका ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो भी है। ब्रांच कोड लिखना है, जस्ट लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच कोड होता है 330, कंप्यूटर का ब्रांच होता है 355, इलेक्ट्रिकल का होता है 328। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो टीचर से भी पूछ सकते हैं। वैसे आपके रोल नंबर पे भी आपका ब्रांच कोड लिखा होता है, ठीक है। रोल नंबर जहाँ भी एडमिट कार्ड में है तो उस पर देखिएगा, तो अगर आपको लिखा है 25, देन थोड़ा सा 4 डिजिट का एक कोड, देन उसके बाद कॉलेज कोड 1107, फिर ब्रांच कोड लिखा होता है, तो वहाँ भी ब्रांच कोड लिखा होता है। लेकिन अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप फिर जो टीचर आपकी ड्यूटी करते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या भरना है। देन यहाँ लिखा हुआ सेशन मतलब 2025, तो 2025-26 लिख दीजिएगा यहाँ पे। अगला लिखा है आपका सेमेस्टर ईयर, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है तो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर, ये आपको यहाँ भरना होता है। देन आपको अगेन यहाँ भरना होता है क्यूपी नंबर आप अपना लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर आपको यहाँ पूछा जा रहा है रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा अपना। नहीं, ये पूछा जा रहा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ भरेंगे आप। यहाँ जैसे मान लिया आपका पेपर 17 तारीख को है तो 17 नवंबर है, 1/1/2025 से 2025, तो हर ब्लॉक में एक एक लिखा जाएगा, ठीक है। मान लिया आपको 29 को पेपर है तो 29/11 मतलब 11/2025, तो यहाँ आप अपना डेट लिख दीजिएगा। तो आ रहा है यहाँ आपका सेंटर कोड, जैसे सेंटर जिस सेंटर पे आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसका कोड, जैसे हमारा सेंटर कोड जो है 1107 है, तो यहाँ लिखेंगे 1107। अब जब 1107 लिख दिए तो आपको यहाँ से ये काम करना है कि जहाँ लिखा है 1 उसको डार्क करना है, सर्कल करना है, पूरा ब्लैक या ब्लू पेन से सर्कल कर देना है 1, फिर यहाँ 1, फिर 0, ये है 0, और देन 7 यहाँ लिखा हुआ 7, यहाँ सर्कल कर देना। ये कंप्लीट हो। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ जा रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या बैक पेपर दे रहे हैं या स्पेशल बैक पेपर दे रहे हैं। तो आप रेगुलर स्टूडेंट से रेगुलर कर दीजिए, अगर बैक पेपर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बैक पेपर कर दीजिए। आप रेगुलर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो रेगुलर स्टूडेंट है तो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पूछेगा क्यूपी नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर, आप जब पेपर मिलेगा तो यहाँ क्यूपी नंबर दोबारा लिख देंगे। ये पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। ना कम टू पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है। देखिएगा यहाँ कैंडिडेट का रोल नंबर, स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखेगा, जो भी 251400330001, ये पूरा डिजिट आपको है। फिर दोबारा बता रहे हैं, यहाँ रोल नंबर लिखा जाएगा, इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखेंगे आप, रोल नंबर लिखेंगे। और जैसे ही रोल नंबर लिखेंगे इट्स लाइक 25, तो इसके 2 के नीचे इसको सर्कल करेंगे, पूरा डार्क सर्कल। 5 के नीचे यहाँ सर्कल करेंगे, 1 के नीचे सर्कल करेंगे। ऐसे पूरा जो भरेंगे उसको उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ बबल्स बने हुए हैं इस बबल्स को सर्कल करेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग। यहाँ 7 लिखा तो 7 आपको सर्कल करना होगा, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 2 को सर्कल करना होगा। इस तरीके से ये पूरा आप कंप्लीट करेंगे। देन अगेन पूछ रहा है क्यूपी नंबर मतलब क्वेश्चन पेपर नंबर, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यहाँ लिखा आ जाएगा आपका। मान लिया 4302 है तो यहाँ लिखेगा 4302, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 2, आप इसको सर्कल कर देंगे। यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर हो जाएगा।
तो ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, क्लियर है? ठीक है। जब इसको आप नेक्स्ट पेज पे पलटेंगे तो यहाँ एक परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया रहेगा, मतलब कि आपको सर्कल कैसे करना है, ऐसे डार्क करना है, ऐसे डार्क करना है, आधा नहीं छोड़ना है, इस तरीके से आपको सैंपल दिखा रहा है। रोल नंबर कैसे भरना है ये आपको दिखा रहा है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया वो डिटेल यहाँ लिखा भी होगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये इंस्ट्रक्शन भरा जा रहा है। ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और देखेंगे कि हर पेज पे आपका बारकोड होगा। तो जो भी आपका बारकोड यहाँ दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ बारकोड लिखा था, यहाँ बारकोड है, यहाँ बारकोड, ये बारकोड के साथ कुछ भी खिलवाड़ मत कीजिएगा, कुछ भी इस पर पेन वगैरह मत चलाइएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और यही सेम बारकोड जब हम आगे जाते हैं, अपना कॉपी लिखना शुरू करते हैं, तो कॉपी पे भी यही बारकोड लगा रहता है हर पेज पे। क्यों? क्योंकि मान लिया अगर आपका पेज कहीं से निकल भी जाए तब भी आपकी कॉपी पता चल जाएगा किस बच्चे की कॉपी है बारकोड से स्कैन करके। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से करिएगा। कॉपी इतनी अच्छी तरीके से बंधी रहती है कि कहीं कोई पेज निकलने का कोई चांस नहीं रहता। क्लियर? एक चीज और ध्यान देना है कि आपको सिर्फ एक कॉपी मिलती है, यहाँ कोई बी कॉपी की सुविधा नहीं है, कोई कॉपी बी कॉपी आपको नहीं मिलती है। इसलिए ऐसा मत लिखिएगा कि बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया और लास्ट पेज पे पहुंच गया, अभी क्वेश्चन पेपर खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करने हैं, तो आराम से लिखिएगा। जो भी रफ कार्य करना हो वो आप राइट साइड में कॉर्नर पे रफ लिख के एक लाइन खींच के रफ पे और आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। या पीछे आप रफ लिख के रफ कर सकते हैं, उसके बाद में उसको काट दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सभी पेज आपको यूज करने हैं, कहीं कुछ पेज पे छोड़ना नहीं। ये दोनों पेज फ्रंट छोड़ के उसका नेक्स्ट पेज जो भी ब्लैंक पेज मिलेगा आपको, वहां से अपना काम करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, कॉपी के जब लास्ट पेज पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन पेपर में ग्राफ बनाने के लिए आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप यहाँ क्वेश्चन पेपर नंबर डाल के और ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ग्राफ बना दिए, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट यहाँ ग्राफ बना दिए। तो आप चाहें तो अगर ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, अगर आपको सभी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।